हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें अपन करें क्वेश्चन नंबर 9। जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हायर होता जा रहा है, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे हायर होता जा रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। पिछले 5 साल का एवरेज लेना है, वेटेड एवरेज लेना है अपने को। प्रॉफिट टू बी वेटेड 1 2 3 4 5, द ग्रेटेस्ट वेटेज टू बी गिवन टू द लास्ट ईयर। रिसेंट ईयर जो होता है उसको ज़्यादा वेटेज देना होता है अपने को। प्रॉफिट लास्ट 5 years, 15 का प्रॉफिट 80,000, 16 का प्रॉफिट 105, 17 का लॉस है 20,000, 18 का प्रॉफिट है 1,80,000 एंड 19 का प्रॉफिट है 20,000। कुछ एक्सेप्शनल आइटम दिए, 41,000 का एबनॉर्मल लॉस और 40,000 का एबनॉर्मल गेन। एडिशनल दिया, बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 March 15 ओवर वैल्यूड बाई 40,000। Repair to machinery 60,000 were wrongly debited to machinery account. On 1st July 17, depreciation was charged on the machinery 20% per annum on diminishing balance method। इससे पहले वाले में जो किया था स्ट्रेट लाइन मेथड में किया था, जिसमें अपने को जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी होती है हमेशा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर करनी है अपने को। यस और यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% पर एनम दिया है। इसका मतलब आपको टाइम का कंसिडरेशन करना है, टाइम का ध्यान रखना है। यस देखो क्या कह रहा है, प्रॉफिट में कह रहा है 15 का 80,000 है, 16 का 105, लॉस है 20 का, 18 का 180 है और 2 लाख है। अब ये 16 में कह रहा है आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस 41,000, 16 में 41,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो एबनॉर्मल लॉस को अपन ऐड करते हैं। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है 41,500, 16 में 41,500 प्लस कर दिया आपने। फिर कह रहा है आपके पास में ये आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल गेन 40,000, 17 में 40,000 रुपये का एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो यहाँ पे गेन है तो उसको माइनस कर देते हैं 40,000 एबनॉर्मल गेन। इसको अपने लेस कर दिया एबनॉर्मल गेन को। अब आगे अपने से कह रहा है नेक्स्ट ये, अब डेप्रिसिएशन की बात है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 March 15 ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक की ज़्यादा वैल्यू लिखी हुई है 40,000 से। अब क्लोजिंग स्टॉक की ज़्यादा वैल्यू है तो इससे जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ेगा या कम होगा, ये कैसे जस्टिफाई किया जाए। इसके लिए बेसिक बात मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। अगर ये ज़्यादा है, इंक्रीज्ड है, तो जो आपका टोटल होगा वो भी ज़्यादा होगा, इंक्रीज्ड होगा, क्लोजिंग टोटल ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ टोटल ज़्यादा है तो इधर भी टोटल ज़्यादा होगा आपके पास, प्लस को या इंक्रीज को, तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो भी बढ़ा हुआ आएगा। इंक्रीज्ड का हो या ज़्यादा आएगा प्रॉफिट। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा लिखा हुआ होता है तो टोटल ज़्यादा होगा, टोटल ज़्यादा होगा तो इधर भी टोटल ज़्यादा आएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर होता है ग्रॉस प्रॉफिट वो भी ज़्यादा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का मतलब हो गया आपके पास में प्रॉफिट इंक्रीज्ड। जितने ज़्यादा से क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता है प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। पिछले साल जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, तो नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। जब ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा तो उस साल प्रॉफिट कम होगा, उस साल जो होगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिट रिड्यूस होगा। तो ये मान के चले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, अननेसेसरी प्रॉफिट बढ़ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो जाती है तो अननेसेसरी प्रॉफिट कम हो जाता है। उसी हिसाब से अपने को इसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो यहाँ पे बताया इसने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, मतलब ज़्यादा लिख दिया आपने तो प्रॉफिट आपका अननेसेसरीली बढ़ गया,
जब बढ़ गया तो अपन लेस करेंगे नॉर्मलाइज करने के लिए। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, किस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है ये? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड ऑन 31 मार्च 15 में 40,000 रुपये। यहाँ पे तो यहाँ पे -40,000 प्रॉफिट अननेसेसरी बढ़ गया आपके पास में 40,000 रुपये से। अब इस साल प्रॉफिट बढ़ गया तो यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अगले साल इसका रिवर्स ट्रीटमेंट क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, यहाँ पे प्लस अगले साल +40,000। क्लोजिंग स्टॉक कहता है तो अगले साल आपको अपने आप काम करना पड़ेगा उसका, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक सेम होता है, सिर्फ ईयर का चेंज होता है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ कहा है तो अगले साल आपका वही ट्रीटमेंट ओपनिंग स्टॉक में करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक आपने माइनस किया तो ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक प्लस किया तो ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा अगले साल। ध्यान रखें इस बात का। फिर कहता है रिपेयर टू मशीनरी 60,000 रोंगली डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। मशीन की आपने रिपेयर करवाई है 60,000 रुपये की, वो रोंगली डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया आपने गलती से। इसका मतलब ये रिपेयर जो है वो नॉर्मल रिपेयर है और नॉर्मल रिपेयर P&L अकाउंट में होनी चाहिए। तो P&L अकाउंट में डेबिट होनी चाहिए, जो आपने P&L को डेबिट करने के बजाय मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया। इससे क्या हुआ? आपका प्रॉफिट अननेसेसरी बढ़ गया। तो किस साल की बात है ये? रिपेयर ऑफ मशीनरी 60,000 रोंगली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जुलाई 17। 1 जुलाई 17 है, इसका मतलब 31 मार्च 18 इस साल में करना है आपको। 60,000 रुपये आपको P&L में लिखने थे, P&L में नहीं लिखे, प्रॉफिट अननेसेसरी बढ़ गया। तो इसकी वजह से अब आप मान लो रिपेयर P&L में लिखते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे -60,000, 18 में -60,000 रिपेयर ऑफ मशीन। मशीन की रिपेयर हो गई 60,000 की। अब इसके साथ साथ ये करें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रेट बता रहा है 20% पर एनम। मशीन आपने 1 जुलाई को परचेज की है, इसका मतलब 9 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। अब अपन देखना पड़ता है कि डेप्रिसिएशन मशीन पे आपने मशीन जो 60,000 रुपये एक्सपेंसेस किए थे वो मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिए थे, P&L में नहीं लिखे थे। मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसका मतलब आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया जो कि नहीं होना चाहिए था। तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया आपने? 60,000 के ऊपर इंटू 20/100 इंटू 9/12, 6 दूनी 12 को हो गया 9,000 रुपये। तो आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर लिया? 9,000 रुपये। क्यों? कि रिपेयर की वैल्यू मशीन अकाउंट में चली गई और मशीन अकाउंट टोटल के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। तो पहली बात तो ये उसमें जाना नीचे था मशीन अकाउंट में, एक बात। दूसरी बात, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होना चाहिए था। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो रिवर्स करेंगे। तो 9,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन है वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो P&L में आपने 9,000 पर डेप्रिसिएशन के ज़्यादा लिख दिए थे, अब कम करेंगे P&L में तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा 9,000 रुपये से। डेप्रिसिएशन आपका 9,000 रुपये से बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर अगले साल क्या होगा? 2019। यह मेथड है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। अगले साल भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। अब अगले साल का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके मशीन की वैल्यू है 60,000 -9,000। तो अगले साल मशीन की वैल्यू कितनी गई है बुक्स में? 51,000। इसका 20%, इसका 20% कितना होगा? 10% 10,200, 10% क्या सर 10,200। तो 20% जो होगा अगले साल भी आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया था, जबकि वो डेप्रिसिएशन लगाना ही नहीं था, आपको वापस रिवर्स करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन अगले साल आपको लगाना नहीं था क्योंकि आपके पास में कोई मशीन की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आपने लगा दिया था ड्यू टू मिस्टेक डेबिटिंग रिपेयर एक्सपेंसेस टू मशीन अकाउंट। इस वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया था आपने, प्रॉफिट कम कर दिया था ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करके। अब उसको वापस डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना पड़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपके पास में। तो इस तरह से अपन इसका एडजस्टमेंट किया। मैं आपको वापस समझा देता हूँ। ये पहले साल आपने 60,000 रुपये एक्सपेंसेस किए हैं रिपेयर के, गलती से आपने मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया। रिपेयर P&L में डेबिट होना चाहिए था, आपने P&L में डेबिट नहीं किया, प्रॉफिट अननेसेसरीली बढ़ गया।
अब आप P&L में डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए अपन ने माइनस कर दिया 60,000। ये 60,000 रुपये आपने मशीन अकाउंट में डेबिट किए थे, मशीन की वैल्यू बढ़ गई थी, मशीन की वैल्यू बढ़ने से क्या हुआ, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वो डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज किया, प्रॉफिट कम हो गया आपके पास में। तो जो प्रॉफिट कम हो गया, अब उसको नॉर्मलाइज करने के लिए प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, जितना एक्स्ट्रा आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो अपन ऐड कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन अपन रिटर्न डाउन वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। 60,000 माइनस 9,000 51,000। तो अगले साल जो मशीन की वैल्यू गई थी वो 51,000 गई थी, और 51,000 पे 20% डेप्रिसिएशन आया था 10,200, वो भी आपने P&L में ट्रांसफ़र कर दिया, अननेसेसरीली P&L से चार्ज कर लिया, प्रॉफिट कम हो गया था। अब नॉर्मलाइज करने के लिए उसको डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 10,200। इस तरह से अपन ने नॉर्मलाइज किया इन सबको। अब अपन इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है हर साल का, कितना आता है 40,000। यहाँ आएगा, सब ऐड हो जाएंगे, 40 40 80, 1,86,000, 5 5 1 6 4 4 8 और 40,000 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -40 है और -20 है, तो -60,000। ब्रैकेट में लिख दो या माइनस का निशान नहीं लगा, एक ही बात है। 60,000 हो जाएगा। यहाँ पे -60 1 20 1 29, 1,29,000। 18 में से 60,000 गए तो 1 20 1 20 का 9,000 बढ़ गए, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे 10,000, तो 2,10,200, ये प्लस का फिगर हो गया। अब इनको वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। वेट क्या दिया है इसने, कहाँ गया, 1 2 3 4 5 वेट इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 40,000 रुपये। 5 दूनी 10, 4 दूनी 12, 1 13, 18 36, 1 37, 5 दूनी 10, 4 दूनी 12, 1 13, 18 36, 14, ठीक है। 1,80,000 ये ब्रैकेट का आ गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौका 36, 12 चौका 48, 51, 9 चौका 36, 12 चौका 51। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 1 1 पंजे 105, 10,51,000, 10,51,000 आ जाएंगे आपके पास में। अब इनका टोटल कर लेंगे, टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ प्रोडक्ट, वेट नहीं प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होते हैं। कितना आएगा, 40,000 ही हो गया। यहाँ पे आएगा तो ये आपके पास में वेटेड एवरेज आ गया 1,20,000। अब क्या कह रहा है ये, कौन सा 9th, गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज आ गया 1,20,000। गुडविल क्या होगा आपके पास में, 1,20,000 इंटू 3,60,000। गुडविल की वैल्यूशन हो जाएगी 3,60,000। 3 years परचेज बता रहा है, इसलिए 3,60,000 हो जाएगी आपके पास में गुडविल की वैल्यूएशन। इस तरह से अपन ने वेटेड एवरेज में डिफरेंट एडजस्टमेंट करते हुए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंसेज, एसेट्स, इन सब का एडजस्टमेंट करते हुए अपन ने देखा कि वेटेड एवरेज मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।